बंदूक की एक कारतूस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नींव को हिलाकर रख दिया और 1857 की महान क्रांति का रूप लिया। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर नई इनफील्ड राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसे बंदूक में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और यह कारतूस बनी हुई थी गाय और सुअर की चर्बी से, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक बात थी। और ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति की प्रमुख वजह बनी। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अभिनव और यह है इतिहास की कहानियाँ। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी क्रांति थी, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह क्रांति एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही पूरे देश में फैल गई और धीरे धीरे यह भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय आंदोलन बन गई। पर दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं हुए थे। 1857 की क्रांति के पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे विद्रोह देखने को मिले थे। चलिए हम एक एक करके उन विद्रोह के बारे में समझते हैं। शुरुआत करते हैं साल 1760 से। सन्यासी विद्रोह, जो कि बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके नेता थे केना सरकार और दिरजी नारायण। उसके बाद हुआ फकीर विद्रोह, जो कि बंगाल के इलाकों में देखने को मिला था। इसके नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। यह विद्रोह हुआ साल 1776 से 1777 के बीच। उसके बाद आया पहाड़िया विद्रोह का समय। यह विद्रोह बिहार के भागलपुर में हुआ था, जिसके नेता थे तिलका मांझी। यह विद्रोह साल 1779 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ चुहारो विद्रोह, जो कि बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। इसके नेता थे करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। यह विद्रोह साल 1798 में हुआ था। उसके बाद हुआ चेरो विद्रोह, जो कि झारखंड के पलामू में हुआ था। इसके नेता थे हुसन सिंह। यह विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ पोलीगारो का विद्रोह, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इसके नेता थे वीर पी कटवामान। यह विद्रोह हुआ साल 1799 से 1801 के बीच। उसके बाद होता है वेलाटम्पी विद्रोह, जो कि टोर्नाटोर इलाकों में देखने को मिला था। इसके नेता थे मेलू थाम्पी। यह विद्रोह साल 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ भील विद्रोह, जो कि पश्चिमी घाट के इलाकों में देखने को मिला था। इसके नेता थे सेवाराम। यह विद्रोह साल 1825 से 1831 के बीच में हुआ था। फिर हुआ पश्चिमी घाट में ही रामोसी विद्रोह, जो कि चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह साल 1822 से 1829 के बीच में देखने को मिला था। चलिए अब रुक करते हैं असम की तरफ। असम में हुए दो विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, अहोम विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के नेता थे टीपू, जो कि 1825 से 1827 के बीच में देखने को मिला था। अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर, जो कि 1828 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ बहावी आंदोलन, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। इसके नेता थे सैयद अहमद टूटी मीर। यह विद्रोह साल 1831 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ कोल आंदोलन, जो कि छोटा नागपुर झारखंड में देखने को मिला था। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। यह विद्रोह साल 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ भूमिज विद्रोह, जो कि झारखंड रांची में हुआ था। इसके नेता थे गंगा नारायण हंगामा। यह विद्रोह साल 1832 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ खासी विद्रोह, जो कि असम में ही हुआ था। इसके नेता थे तीरथ सिंह। यह विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ कंद विद्रोह, जो कि उड़ीसा के इलाकों में देखने को मिला था। इसके नेता थे चक्र बिसोई। यह विद्रोह साल 1837 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हुआ फरियाजी आंदोलन, जो कि बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला था। इसके नेता थे सरियातुल्ला टिटू मियां। यह विद्रोह साल 1838 से 1848 के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ नील विद्रोह, जो कि बंगाल और बिहार के इलाकों में देखने को मिला था। इसके नेता थे तिरुत सिंह। यह विद्रोह साल 1854 से 1862 ईस्वी के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ संथाल विद्रोह, जो कि बंगाल और बिहार के इलाके में देखने को मिला था। इसके नेता थे सिंधु कान्हू। यह विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक में हुआ था। और दोस्तों, 1857 के बाद भी कई सारे विद्रोह देखने को मिले। मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह और भी कई सारे विद्रोह होते ही रहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और दोस्तों, शुरुआत में हमने 1857 की क्रांति की बात की थी। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।